नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के पड़ोसी देश। इसमें जो पढ़ेंगे आज हम लोग कि भारत के कौन से राज्य किन किन पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया था पड़ोसी देश से संबंधित, ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, किस पड़ोसी देश में कौन सी करेंसी चलती है, उसका नाम क्या है, वहाँ की संसद का क्या नाम है, ठीक है। यदि आपको मेरा चैनल या मेरा वीडियो सही लगे तो अपने मित्रों के बीच जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। गारंटी है कि जीएस में कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने दूंगा कि पढ़ाना मुझे वही है जो आप जो क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सकें, ठीक है दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश जो हैं कितने हैं दोस्त? आप यदि स्थलीय सीमा की बात करता है, स्थलीय सीमा लगाने वाले पड़ोसी देश 7 हैं। स्थलीय सीमा लगाने वाले पड़ोसी देश हैं 7। जलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश हैं 2। फिर रिपीट करता हूँ, स्थलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश हैं 7, वह जलीय सीमा पड़ोसी देश बनाने वाले हैं 2, ठीक है। वो हैं मालदीव और श्रीलंका। टोटल 9 पड़ोसी देश हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और लेकिन आज हम लोग जो है 7 पड़ोसी देश के बारे में चर्चा करेंगे। तो नोट कीजिए, पहला पड़ोसी देश आप पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में। किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में, ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्त, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, आप ऑप्शन भी देता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में देगा दोस्त 4, 5, 6 एंड 7, इस टाइप ऑप्शन देंगे। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। यदि वही क्वेश्चन कह देता है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन से राज्य, भारत के कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाते हैं। यदि मान लीजिए ऑप्शन दिया जाए ए, बी, सी एंड डी, ओके। इसमें आपका देगा, मान चलिए मिजोरम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है, नागालैंड। क्या होगा इसका ऑप्शंस? ओके, तो इसका आंसर होगा नागालैंड। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे। किसी भी पड़ोसी देश के साथ जो है भारत के राज्य को अटैच कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछ देगा। इसलिए 7 पड़ोसी देश को जो है बिल्कुल डिटेल्स में देखेंगे। आपको इसी क्लास में समझ में आ जाएगा। आप लोग यदि वनडे की एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैथ पे ध्यान दीजिए, जीएस पे बिल्कुल जो है आप जो है बिंदास हो जाइए। मेरा वीडियो जो है प्रॉपर जाते रहेगा आपको, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी का, ठीक है। तो आप वहाँ से जो है आप देखते रहिएगा, कंटिन्यू। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ बात लिखा हूँ, उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको पूरा मिटा देने के बाद तो फिर खुल के पढ़ाया जाएगा। पहले यहाँ पे लिखा हूँ बहुउद्देशीय परियोजना पड़ोसी देश के साथ। बहुउद्देशीय परियोजना पड़ोसी देश के साथ। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब ये होता है दोस्त, एक ऐसी परियोजना होती है उसका जो प्रयोग जो है कई कामों में कर सकते हैं। जिसको जैसे मान चलिए आप सुनते हैं, आप जैसे भाखड़ा नांगल बांध का नाम सुने होंगे। भाखड़ा नांगल बांध सुने हैं क्या? सुने होंगे आप। भाखड़ा नांगल बांध का प्रयोग जो है बिजली उत्पादन भी कर लिया जाता है, बिजली उत्पादन भी किया जाता है और सिंचाई में भी कर लिया जाता है, सिंचाई में, और पानी को रोकने के लिए भी बार बरसने, ये कई जगहों पे प्रयोग किया जाता है। उसको बोलते हैं परियोजना, बांध, ठीक है ना। तो यह भी देखिए क्या कि पड़ोसी देश भूटान जो के साथ और भारत के साथ में कुछ परियोजना है, कुछ बहुउद्देशीय परियोजना है, उसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। आपका नज़र जो है इसके ऊपर जो है डाल रहा हूँ ताकि इस सबको पे ध्यान दिया जाता है। ये चूखा जल विद्युत परियोजना है जो वांगचू नदी पे बनाया गया है, और भारत और भूटान के बीच में जो है बाउंड्री पे, सीमा पे यह परियोजना है। दोनों देश जो हैं इसका लाभ उठा रहे हैं। चूखा जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? वांगचू नदी पे है। वही ताला विद्युत परियोजना, ताला ये भी जो है वांगचू नदी पे ही है, वांगचू नदी पे ही है ताला विद्युत परियोजना। यदि क्वेश्चन पूछता है ताला विद्युत परियोजना जो है किन 2 देशों की सीमा पे है, तो भारत और भूटान। वह संकोश विद्युत परियोजना जो है, संकोश नदी, भारत और भूटान। कौन सा? संकोश
संकोच विद्युत परियोजना। भारत और नेपाल सीमा के बीच जो है, अब देखते हैं, भारत भूटान हो गया, भारत और नेपाल की बात करते हैं। भारत और नेपाल के बीच बात करेंगे, टनकपुर बांध परियोजना, महाकाली नदी जो भारत और नेपाल की सीमा पे है। पचेश्वर बांध परियोजना, पचेश्वर बांध परियोजना, महाकाली नदी, महाकाली नदी, ठीक है जी, जिसको सरदा नदी भी कहा जाता है। अब आगे ये पचेश्वर बांध परियोजना, पचेश्वर हो गया कंप्लीट, सरदा बांध परियोजना, महाकाली नदी, नेपाल से जो एक नदी आती है, ठीक है। अब आगे बात करें कोसी परियोजना, सरदा हो गया, कोसी परियोजना, कोसी परियोजना पता है आपको, कोसी नदी पे होगा, यहाँ पे महाकाली नदी नहीं, सॉरी, कोसी नदी, कोसी नदी पे परियोजना है। कोसी परियोजना भारत और नेपाल की सीमा पे है, ये बिहार राज्य में आपको मिलेगा, बिहार के सीमा पे मिलेगा आपको कोसी परियोजना, ठीक, याद रखिए। ये भी परियोजना आपको याद रखना, टनकपुर बांध, पचेश्वर, सरदा, कोसी, नेपाल और भारत के सीमा पे है, ये भी बहुउद्देशीय परियोजना। आइए इधर आइए, कुछ विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर। भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ विवाद है परियोजना के लिए, उस परियोजना को नाम याद रखना है, उस बांध का नाम याद रखना है, दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना जो चिनाब नदी पे है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस पे विवाद चल रहा है। वहीं सलाल परियोजना, सलाल परियोजना भारत और पाकिस्तान के विवाद चल रहा है। सवालकोट, सवालकोट परियोजना चिनाब नदी, नदी भी याद रखिएगा साथ में। किरथई, किरथई परियोजना जो है वो चिनाब नदी पे है। बगलिहार परियोजना वो भी चिनाब नदी पे है, बगलिहार। किशनगंगा परियोजना वो किशनगंगा नदी पे है। किशनगंगा परियोजना किस पे है? किशनगंगा नदी पे है। यहाँ तक समझ में आया दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप समझ लिए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रोसेस ये है, यहाँ पे फिर एक बार रिपीट करता हूँ, थोड़ा दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है, भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है। सलाल परियोजना, सवालकोट परियोजना, सवालकोट, किरथई, किरथई एक पर्वत भी है पाकिस्तान में, याद रखिएगा। किरथई एक पर्वत भी है पाकिस्तान में। किरथई परियोजना को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद है। बगलिहार परियोजना, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। किशनगंगा, किशनगंगा नदी पे है। ये सब परियोजना विवाद है, डिस्प्यूट है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के साथ जो है भारत के कौन कौन राज्य सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ जो है 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कितना राज्य? 5। कौन कौन? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य जो हैं भारत के साथ सीमा बनाते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत प्लस बांग्लादेश के बीच। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है, उसकी जो बांग्लादेश की जो लंबाई है सीमा के आधार पर देखा जाए कितनी है, 4096 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बारे में आपको क्या लिखना है? सबसे अधिक सीमा, सबसे अधिक सीमा, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश बांग्लादेश। पड़ोसी देश कौन? बांग्लादेश। लंबाई के आधार पर देखा जाए, लंबाई के आधार पे, ठीक है ना, लंबाई के आधार, सबसे अधिक लंबाई के आधार पर सीमा बनाने वाली ये बांग्लादेश पड़ोसी देश है। ठीक है, और बांग्लादेश के और भारत के बीच में कुछ विवाद भी है, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य कहाँ कहाँ है, थोड़ा सा मैप में आप देख लीजिए। मैप में दिखाना पड़ेगा ताकि आप भूलें ना, बच्चे भूल जाते। थोड़ा यहाँ पे एक मैप बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप पे ध्यान दीजिएगा। ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। ओके, ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। यहाँ देख रहे हैं, ये है आपका वेस्ट बंगाल, ये है मेघालय, ये है मेघालय, मेघालय। ओके, उसके बाद यहाँ पर आइए, आपका ये असम, छोटा सा जो है ये है असम, ये है असम, ये है त्रिपुरा, ये है आपका, ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा। ये लास्ट में यहाँ देख रहे हैं, ये लास्ट में
ये आपका मिजोरम, मिजोरम। 5, 1 1 2 3 4 5 राज्य हुआ जो बांग्लादेश के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं भारत के राज्य। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? यदि डाउट नहीं है चलिए एक बात और लिखिए यहाँ पे, त्रिपुरा राज्य को जो है, त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश तीनों तरफ से घेर रखा है। ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन पूछता है कि बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश जो है भारत के किस राज्य को जो है 3 साइड से, तीनों तरफ से घेर रखा है, तो त्रिपुरा। आइए त्रिपुरा देख रहे हैं, त्रिपुरा ये बांग्लादेश इधर से भी है, इधर से, पूरे तीनों साइड से जो है त्रिपुरा को जो है घेर रखा है। इस बात को आपको भी ध्यान देना है। क्लियर? अब आइए कुछ खास पॉइंट और है यहाँ पे आपको जो नोट करना है अपने कॉपी में। नोट ये करना है दोस्त, एक नदी है तीस्ता नदी को लेकर विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, इस बात को भी ध्यान देना है। उसके बाद लिखिएगा एक द्वीप है न्यूमोर द्वीप, ठीक है, इस न्यूमोर द्वीप को लेकर भी क्या है, विवाद है। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये 2 फैक्ट आपको याद रखना है। ये न्यूमोर द्वीप जो है दोस्त बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? बंगाल खाड़ी। और ये तीस्ता नदी जो है कहाँ से निकलती पता है? सिक्किम राज्य से निकलती है। सिक्किम राज्य में एक चोलामू झील है, चोलामू झील से निकलती है तीस्ता नदी। तो ये दोनों को लेकर विवाद है। यहाँ तक समझ में आया? बस जो पॉइंट लिखा रहा हूँ जिस पड़ोसी देश के साथ वो फिक्स है, एनफ है, ठीक है, वो पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इसके बाद और नोट कीजिए आप, नोट क्या करना है, नोट करते रहिए फटाफट। 2 ट्रेन जाती है भारत से बांग्लादेश, 2 ट्रेन जाती है। एक ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद एक और ट्रेन है जिसका नाम है बंधन एक्सप्रेस जो दोस्त, ये 2 ट्रेन कहाँ जाती है? भारत से बांग्लादेश। इस बात को भी ध्यान देना है। कर लेंगे? ठीक। अगला नेक्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है कि जैसा आपको पता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ दोस्त? बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र कब हुआ? 1971 में। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से 1971 में स्वतंत्र हुआ, ठीक है। स्वतंत्र होने के बाद जो है, एक सेकेंड, गुड, तो स्वतंत्र होता है तो यहाँ पे एक शेख मुजीबर रहमान का नाम सुने होंगे, शेख मुजीबर रहमान, ठीक है। शेख मुजीबर रहमान का बहुत बड़ा योगदान है बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में, बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो 1971 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी, ठीक है। और 1971 में आपको पता होगा कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। और युद्ध क्यों हुआ? इसी को स्वतंत्र कराने के लिए, बस, और कोई मामला नहीं था। बांग्लादेश को काफ़ी सपोर्ट मिल गया भारत की तरफ से और भारत ने पाकिस्तान युद्ध कर लिया। और युद्ध करने के बाद जो है पाकिस्तान हार जाता है। देखा जाता है आज 4 दिसंबर को जो है 1971 में युद्ध प्रारंभ होता है और 16 दिसंबर को जो है भारत के सैनिक जो है पाकिस्तान के सैनिक को पराजित कर देता है। तो 16 दिसंबर को पराजित कर देता है, 4 दिसंबर को जो है अपना युद्ध स्टार्ट हो जाता है। 4 दिसंबर को जो है ना भारत के नेवी सैनिक, ठीक है, नौसैनिक। तो ये 4 दिसंबर को कराची बंदरगाह पे अटैक किया था। पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो ये 4 दिसंबर को जो है दोस्त, 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस इसी के आधार पे मनाया जाता है। 4 दिसंबर को जो है क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस।
ओके, याद रखिएगा, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को भारत के नेवी सैनिक जो हैं पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पे क्या किया था, हमला कर दिया था। इसी की वजह से जो है 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब रिटर्न कब होता है, 16 दिसंबर 1971 को, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक हार जाता है, इसलिए 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस के रूप में मनाता है। 16 दिसंबर को क्या मनाता है भारत, विजय दिवस, विजय दिवस के रूप में मनाते हैं भारत। 2 दिवस याद रखिएगा, इसी से संबंधित हैं, 1971 और भारत पाकिस्तान के बीच से संबंधित हैं। शेख मुजीबुर रहमान का बहुत बड़ा योगदान रहा, और शेख मुजीबुर रहमान जो है इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है बांग्लादेश का। लिखिएगा, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान। और शेख हसीना भी इन्हीं की बेटी है ना, जो बांग्लादेश के राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी कौन है, शेख हसीना। तो शेख मुजीबुर रहमान के ही तो बेटी हैं शेख मुजीबुर रहमान, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता कहा गया, बात सही है। लेकिन इनको जो है 15 अगस्त 1975 को गोली भी तो मार दिया था पूरे परिवार को, लेकिन इसकी 2 बेटी थोड़ा जर्मनी में थी उस समय, वो बच गई थी जो है ना शेख हसीना। उस समय 8 बजे रात्रि में जब वहाँ के सैनिक, बांग्लादेश के सैनिक इसको मारने के लिए गए थे घर में 8 बजे रात में, उसकी 2 बेटी आउट ऑफ बांग्लादेश थे जर्मनी में, तो इसलिए वो बच गई। तो अभी वर्तमान में से जो शेख हसीना है इन्हीं की बेटी है, इसको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है बांग्लादेश का, इस बात को ध्यान देना है। इनके द्वारा लिखी हुई किताब है दोस्त, इनके द्वारा लिखी हुई किताब है शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा, तो एक भी नोट कर सकते हैं आप, दोस्त एवं दुश्मन, दोस्त एवं दुश्मन, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ किताब है दोस्त एवं दुश्मन। समझ में आया, इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। ये था बांग्लादेश से संबंधित कुछ फैक्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है बांग्लादेश से संबंधित, ठीक। हाँ, 15 अगस्त को जो है बांग्लादेश शोक दिवस मनाते हैं। इस 15 अगस्त को जो है बांग्लादेश क्या करते हैं, बांग्लादेश शोक दिवस मनाते हैं, शोक दिवस, शोक दिवस के रूप में इसे जो है मनाते हैं 15 अगस्त को, यदि क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अब हम बांग्लादेश के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, यहाँ करेंसी कौन सी, वहाँ राष्ट्रीय खेल कौन से चलते हैं, ठीक है। पूरे इन्फॉर्मेशन, वहाँ की सांसद का नाम क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट में देखेंगे, जब हम सारे पड़ोसी देश के बारे में इसी टाइप के हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्त। समझ में आ रहा है। इसी तरह जो है बिल्कुल यूनिक वीडियो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो एक पड़ोसी देश, एक बांग्लादेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग म्यांमार संबंधित पढ़ेंगे, म्यांमार, भूटान। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा दोस्त पार्ट 3, तो पूरे पड़ोसी देश को जो है कवर कर लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे रोकता हूँ, ठीक है दोस्त। फिर मिलते हैं म्यांमार के साथ। थैंक यू सो मच।